बच्चे लोग, तो पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था, यानी इससे पिछले वाले दिन जो वीडियोस आई थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी में स्टार्ट करने जा रहे हैं एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और ये जो एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये किस किस के लिए है? ये बेसिकली 11th के लिए है, 11th के सिलेबस की चीज है, और साथ साथ ये पढ़ना है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, यानी डिप्लोमा बिहार पॉलिटेक्निक वालों को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ना है एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ये एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इसी के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे हम। तो सबसे पहला जो थ्योरम है मेरा एडिशनल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो क्या बोलता है कि लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट के दो इवेंट हैं ए और बी। कोई एक्सपेरिमेंट हमने किया, पासा फेंका या फिर हमने कॉइन उछाला, कोई भी एक्सपेरिमेंट हमने किया, उस एक्सपेरिमेंट के दो इवेंट हैं, एक ए है और बी है। देन द occurrence of at least one of them, then the occurrence of at least one of them, यानी at least का मतलब क्या होता है? कम से कम। at least का मतलब क्या होता है? कम से कम। तो at least one of them, या at least one of them का मतलब क्या हुआ कि कम से कम उसमें से किसी एक का occurrence हो जाना। यानी इसका सिंपल सा मतलब है कि at least को जब हम डिफाइन करेंगे, तो जैसे मान लो कि मैंने आपको एक प्लेट में 5 गुलाब जामुन दिया है और मैंने कहा एटलीस्ट 3 गुलाब जामुन, 3 गुलाब जामुन आपको खाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट 3 गुलाब जामुन का मतलब हुआ कम से कम 3। ज्यादा कितना भी खा सकते हो। जैसे हमने 5 रखा है और मैंने कहा कि 3 गुलाब जामुन तुम खा सकते हो कम से कम, यानी एटलीस्ट मैंने लगा दिया, तो इसका मतलब हुआ कि तुम 3 खाओगे या तुम 4 खा लोगे या तुम 5 का 5 खा लोगे। हाथ में तुम प्लेट भी चाट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारे एटलीस्ट में आ जाता है ना। तो एटलीस्ट का मतलब यही होता है। और एटमोस्ट एक वर्ड होता है, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। यानी हमने बोले एटमोस्ट 3, इसका मतलब तुम ज्यादा से ज्यादा 3 खा सकते हो, उससे कम खा सकते हो लेकिन उससे ज्यादा नहीं खा सकते हो। और एटलीस्ट का मतलब वही होता है कम से कम, ज्यादा कितना भी हो सकता है ना। तो वही चीज बोल रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी दोनों में से कोई एक भी कम से कम अकर हो, दोनों भी अकर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। is given by A यूनियन B, इसको यूनियन बोलते हैं ना, इसको हम लोग और भी बोलते हैं, OR और, बट यहाँ पे हम लोग यूनियन का साइन यूज करते हैं, A यूनियन B। तो PA यूनियन B, ये फॉर्मूला होता है, PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये मेरा फॉर्मूला होता है। अब इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है और ये यूनियन है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है आपको कि यूनियन का मतलब होता है समूह, यानी सबको एक जगह मिला देते हैं उसको यूनियन बोलते हैं। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, यानी दो के बीच में जो कॉमन होता है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। पिछली वीडियो में जाओ और जाकर के देखो, पिछली वीडियो इसी पेज, इसी चैनल के अंदर जाओगे तो आपको पिछली वीडियो मिल जाएगी, उसमें जाकर के इसको समझ लो कि इंटरसेक्शन और यूनियन क्या होता है। ये जो सीधा यू है इसका मतलब यूनियन होता है, इसका मतलब इंटरसेक्शन होता है। कि ये फॉर्मूला है PA यूनियन B का PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होता है मेरा जो एडिशनल थ्योरम। एडिशनल थ्योरम का मतलब ही यही फॉर्मूला होता है। और यहाँ जो यूनियन है इसको हम लोग और बोलते हैं, और मतलब या, और ये जो मेरे पास इंटरसेक्शन है ये एंड कहलाता है ना, एंड मतलब और। तो यही फॉर्मूला हम लोगों को पढ़ना है। अब इसमें तुम्हारे पास कोई एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास कहीं पे दिया हुआ है PA बराबर 2/3, PB बराबर दिया हुआ है 1/3, ठीक, और PA यूनियन B बराबर दिया हुआ है 2/5, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ PA इंटरसेक्शन B क्या होगा, ये तुमसे पूछा है। तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, A यूनियन B, फॉर्मूला पे रखेंगे A यूनियन B कितना है मेरे पास 2/5। PA कितना है? PA है 2/3। PB कितना है 1/3, और माइनस क्या हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B।
ये माइनस में है, इसको इधर ले आते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी इधर आ गया। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 2/3 और 1/3 जोड़ के कितना आता है 1 आएगा, जुड़ जाएगा तो 3 कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा -2/5 और जब इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 3/5, यानी मेरा ये इंटरसेक्शन हो गया। तो इसी तरह से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, यही कहलाता है एडिशनल थ्योरम। अब हम लोग एडिशनल थ्योरम का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बेसिकली हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक है जिससे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, फाउंडेशन की बुक से। तो एक क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जब तक इसको छापो आप, ठीक है, छापना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, भूलना मत, क्लासेस नहीं चल रही है इसका मतलब डायलॉग मत भूल जाना, है ना, छापो, बात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है जो पेज नंबर 188 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये तुम्हारा फाउंडेशन बुक का क्वेश्चन है, फाउंडेशन बुक पेज नंबर 188 क्वेश्चन नंबर 8। अब ये क्वेश्चन देखो तुम्हारे नीचे स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, इस क्वेश्चन को समझोगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, देखो लिखा हुआ होगा आपके स्क्रीन के नीचे क्वेश्चन जो आ रहा है उस पर लिखा हुआ है कि 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। आपको ये बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट जो डिजिट का होगा, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 12 और 15। देखो तुम्हारे पास लिखा हुआ क्वेश्चन में 12 और 15, यानी प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट या तो 12 होगा या तो 15 होगा। अब ये जो और का बीच में साइन आ गया, इसका मतलब होता है यूनियन, यानी आपको बोल रहा है यूनियन फाइंड करने के लिए, यानी आपको बोल रहा है कि 12 और 15 के प्रोडक्ट के बीच का यूनियन फाइंड कीजिए, यानी सम का क्वेश्चन है, ठीक है। जहां पे और पूछेगा दैट मीन्स वो एडिशन थ्योरम का क्वेश्चन है, और एंड पूछेगा तो दैट मीन्स वो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन है। अभी फिलहाल हम लोग एडिशन थ्योरम का क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला बोल रहा तो हमने पहला जो 12 बोल रहा था उसको हमने मान लिया ए, कि प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 12। अब 12 2 डाई को फेंका है हमने, बाबू मेरा 2 डाई को फेंकने पे एनएस तो मेरा 36 हो जाता है, एनएस तो कुछ और होगा नहीं, 2 डाई को साइमल्टेनियसली फेंका है 36 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 12, 12 प्रोडक्ट कब कब होता है, तो 12 प्रोडक्ट कब होगा जब 2 और 6 आएगा 12, फिर कब होगा जब 6 और 2 आएगा तब 12 होगा, नहीं 6 और 2 दोनों पास पे, एक पास पे 6 दूसरे पे 2, फिर 3 और 4 है, 3 एक पास पे दूसरे पे 4, या फिर क्या है तुम्हारा 4 और 3 है ना, तो अब तुम्हारा 12 आ सकता है। उसके अलावा कोई और रास्ता है 12 आने का, बताओ, इसके अलावा कोई और 12 आ सकता है नहीं, तो इतना 12 आने का मेरे पास रास्ता है। बी में क्या क्या होता है देखो, तो बी में तुम्हारा बोल रहा है 15, तो 15 कैसे कैसे आ सकता है, तो जब हम 15 लाने की बात करते हैं तो 15 का प्रोडक्ट कैसे कैसे आएगा, तो 15 कैसे कैसे आ सकता है, तो 5 और 3 15, अब 3 और 5 15, इसके अलावा तो कुछ और नहीं हो सकता है, और किसी से मल्टीप्लाई करने से 15 नहीं आएगा। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, यानी पी ए कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में कितना है 1 2 3 4, 4/36, 4/36, और पी बी कितना है बाबू 1 2, यानी 2/36। अब आपको चाहिए इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन देखेंगे कि पी ए इंटरसेक्शन बी कुछ है कि नहीं, तो देखो तो दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन है, एक भी कॉमन डिजिट है नहीं है, यानी इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 5 हो गया। तो जब हम इसका यूनियन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमको तो निकालना है ए और बी, ये ए है, ठीक है, ए है और ये बी है, ए और बी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए कितना है जी 4/36 है ना, और पी बी कितना है जी 2/36, और ये कितना है जी कुछ नहीं 5 है, 5 मतलब 0, तो इसको छोड़ देंगे। अब इसको आप जोड़िए तो कितना आ जाएगा 6/36, यानी 1/6 तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये एडिशन थ्योरम का ही क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, देखते हैं। अब उसी फाउंडेशन बुक का पेज नंबर 188 का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन के नीचे आ रहा होगा, समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बॉक्स में 6 रेड बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है। बोल रहा है कि एक बॉल को ड्रॉ किया गया रैंडमली, एक बॉल को रैंडमली ड्रॉ किया है। बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड और ब्लैक, यानी हमसे पूछ रहा है कि जो बॉल हमने निकाला है वो रेड होगा और ब्लैक होगा, है ना, रेड और ब्लैक, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक। अब इसको समझिएगा बढ़िया से। बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर में, क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे नीचे है और बुक भी आपके पास है, देख लीजिएगा। 6 रेड बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है और 5 जो है वो ब्लैक बॉल है। अब ये ग्रीन मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने ब्लू से बनाया। तो बोला रेड और ब्लैक, तो हम रेड को मान लेंगे ए, रेड मान लेते हैं,
अब रेड देखो तो इसमें कितना है 6 और टोटल मेरा बॉल कितना है NS हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉल, तो 6 4 5 15 हो गया। ठीक है, अब मेरे पास रेड को हमने A मान लिया, तो रेड की प्रोबेबिलिटी यानी A है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रेड। अब रेड कितना है जी 6, तो 6/15, 6 तो है 15 टोटल है, तो 6/15 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब B जो है मेरा ये PA निकल गया मेरा। अब जो PB है मेरा इसको हमने B मान लिया हैविंग ब्लैक। अब ब्लैक को हमने क्या मान लिया B मान लिया। अब ब्लैक के लिए जब बात करोगे तो ब्लैक कलर कितना है 5 यानी 5/15 है ना। इस तरह से मेरा फाइंड आउट हो गया। अब ये दोनों की प्रोबेबिलिटी निकल गई। अब बताओ कि ब्लैक और रेड के बीच में कुछ भी कॉमन होता है, तो PA इंटरसेक्शन B मेरा क्या हो गया 5 यानी कुछ भी कॉमन उन दोनों के बीच में नहीं होता है। अब हमको क्या निकालना है और रेड और ब्लैक। और का मतलब क्या होता है मेरा लाल यूनियन, यानी A यूनियन B यानी PA प्लस PB, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला जो फॉर्मूला में होता है वो तो 0 है मेरे पास। PA कितना है बेटा 6/15 और PB कितना है 5/15। जब दोनों को जोड़ेगा तो आएगा 11/15। मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया एडिशन थ्योरम का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं आखिरी, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। उसी बुक का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13, नीचे क्वेश्चन आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। देखिए एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया होगा, बोलता है कि एक दो डाई को हमने साइमल्टेनियसली फेंका है। बोल रहा है कि दोनों डाई पे जो सम होगा, जो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि सम इज नाइदर डिविजिबल बाय 3, यानी दोनों डाई का जो आ रहा है नंबर उसको जोड़ के जो नंबर आएगा वो ना तो 3 से डिविजिबल होगा और ना ही 5 से डिविजिबल होगा। अब जब नॉट 3 नॉर 5 दिया है यानी नाइदर 3 नॉर 5, तब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि निकालेंगे कि 3 और 5 से डिविजिबल होने वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है और फिर उसको 1 से माइनस कर देंगे, क्योंकि नहीं प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करते हैं 1 से माइनस करते हैं। तो सबसे पहले हम A मान लेंगे डिविजिबल बाई 3, सम डिविजिबल बाई 3 है ना, सम लिख देंगे सम डिविजिबल बाई 3। तो कौन सा सम 3 से डिवाइड होता है, तो कौन कौन 3 से डिवाइड होने वाला सम है भाई। सबसे पहले तो 1 और 2 जोड़ के 3 आएगा जो 3 से डिवाइड हो जाएगा है ना। फिर 2 और 1 भी जोड़ के 3 आता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। उसके अलावा 3 से और कौन डिवाइड होगा, 6 से 3 डिवाइड होगा। तो 6 किसको किसको जोड़ के आता है, तो 6 आता है तुम्हारा किसको किसको जोड़ के, तो 1 और 5 जोड़ के 6 आता है, 5 और 1 जोड़ के 6 आता है, 2 और 4 जोड़ के 6 आता है, 4 और 2 फिर जोड़ के 6 आता है। और कैसे 6 आता है, और 6 आता है तुम्हारा 5 और 1 हो गया, 2 4 हो गया, 3 को भी जोड़ करके 6 आता है ना। 3 जोड़ के 6 आएगा, वो भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, और किसी तरह से 6 नहीं आता है। अब आते हैं 6 के बाद 9 आता है क्या इसमें, तो 9 आता है। कब आता है 9, तो 6 और 3 9, 3 और 6 9, 5 और 4 9, 4 और 5 9। ठीक है, इसके अलावा तो कोई और 9 नहीं आएगा। अब 12, तो 12 आता है, तो हाँ 12 आता है, 6 6 12 है ना। 3 से डिविजिबल कौन कौन सा सम हो सकता है, तो 3 हो सकता है। 3 कैसे कैसे आता है 1 2 2 1। फिर 6 कैसे आता है 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3। फिर आता है 9 कैसे आता है जी 6 3 3 6 5 4 4 5। और फिर 12 किससे आता है, तो 6 6 से 12 आता है। अब बोल रहा है बी जो है सम डिविजिबल बाई 5, तो 5 इसको हमने बी मान लिया। बी के लिए देखो क्या क्या है, 5 से डिवाइड होना है। सबसे पहले 5 से डिवाइड होगा, तो 5 के लिए क्या क्या होता है, तो 1 और 4 5 आता है, 4 और 1 5 आता है ना, 2 और 3 5 आता है, 3 और 2 5 आता है। और 5 कैसे आता है, तो 5 तो इसके अलावा किसी और तरह से जोड़ के 5 नहीं आएगा। ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं 5 के बाद 10 कैसे कैसे आता है जी, तो 10 के लिए सबसे पहला होता है 4 और 6 10। और क्या होता है, तो और होता है तुम्हारा 10 आने के लिए 6 और 4 10। और क्या होता है 5 और 5 जोड़ के 10 आता है। और किसी तरह से 10 आएगा नहीं। 10 के बाद कौन होता है 15, तो 15 का 2 पासा को फेंकने पे जोड़ के आएगा नहीं आएगा। तो ये तो तुम्हारा ऐसे ही बंद हो गया। अब देखो इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन है, 1 4 उसमें तो कहीं नहीं है, 4 1 भी नहीं है, 2 3 है जी नहीं है,
3 2 भी नहीं है, 4 6 कहीं पे है, 4 6 भी नहीं है, 4 6 5 5 कुछ नहीं, तो मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इंटरसेक्शन ऑफ जीरो होगी। यानी जब हम पी ए की बात करेंगे ए, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12/36। और जब हम पीबी की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7/36। और जब दोनों के इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। अब हम जब इसका निकालना है, क्योंकि हमको बोल रहा है नॉर और नाइदर और नॉट, तो सबसे पहले हम और निकालेंगे, यानी हम सबसे पहले यूनियन निकालेंगे, पी ए यूनियन बी, यानी दोनों को जोड़ देंगे, पी ए प्लस पी बी। जब दोनों को जोड़िएगा तो 12/36 प्लस 7/36, यानी जोड़ के आ जाएगा, दोनों को जब जोड़िएगा तो आ जाएगा 19/36। अब तो ये मेरे पास आ गया 19/36, लेकिन ये और का है, यानी होने का है, 3 और 5 से डिविजिबल होने का। लेकिन हमको क्या निकालना है, नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर 5। तो जब नाइदर और नॉर की बारे में बात कर रहे हैं, डैश लग गया, ठीक है, यूनियन बी डैश, यानी नाइदर और नॉर के बारे में बात कर रहे हैं, हम क्या करेंगे 1 माइनस, इसको हम माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो नाइदर और नॉर के लिए हम क्या करेंगे 1 माइनस 19/36, जो 1 माइनस 19/36 करोगे तो कितना आ जाएगा 17/36, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोगों ने पढ़ा एडिशन थ्योरम, आज के वीडियो में हमने एडिशन थ्योरम के बारे में पढ़ा है, और नेक्स्ट वीडियो हमारा बनेगा जो होगा किसके बारे में, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो को सबसे पहले बेटा लाइक करो, ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना, है ना। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। आप भी इसी तरह से लाइक शेयर करते रहो, हम लोग भी वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।